जिसे लोग सरपंच के नाम से चिढ़ाते थे, आज उसी ने ओलंपिक्स में भारत देश की अलग पहचान बनाई है। जिसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि 12 साल की उम्र में जिस जैवलिन को पहली बार मजे में फेंकने वाला है, वो आगे जाके इतनी दूर जाएगा कि उसके जीतने के बाद उसके गांव में सिर्फ जैवलिन के लिए कई एकेडमी खुल जाएगी। 14 साल की उम्र में 70 किलो वजन के साथ जीने वाला लड़का आज है भारत की शान। ये कहानी है जैवलिन थ्रोवर टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव से, जहां 4 दिसंबर 1994 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। लेकिन नीरज की ओलंपिक्स में स्टार बनने की कहानी तब शुरू होती है जब नीरज 14 साल के लड़के थे। एक दिन ये लड़का कुर्ता पजामा पहनकर घर से निकला। उसका वजन अपनी उम्र के लड़कों से काफ़ी ज़्यादा, करीब 70 किलो था। थोड़ा आगे जाते ही गांव के कुछ लड़के मिले, वो सब उसे सरपंच जी कहकर चिढ़ाने लगे। उस लड़के को ये बात बहुत बुरी लगी और वो उन लड़कों से भिड़ गया। फिर वो अपने घर लौटा और माँ से बोला कि सब मुझे सरपंच कहकर चिढ़ाते हैं। माँ समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, सरपंच होना बुरा नहीं होता। वही सरपंच अब 26 साल का है, नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज का गांव पानीपत से करीब 15 किलोमीटर दूर है। नीरज एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए हैं। नीरज के परिवार में लगभग 17 मेंबर हैं। उनके पापा यानी सतीश कुमार जी के 3 भाई हैं और चारों भाइयों के सभी बच्चों में सबसे बड़े हैं नीरज। इस वजह से वो सबके लाडले हैं। नीरज की फैमिली किसान बैकग्राउंड से है, इसी कारण ही शुरुआत से घर में गाय भैंसे रही हैं, इसलिए दूध दही मक्खन की कभी कमी नहीं थी। नीरज की दादी ने नीरज को बचपन से ही खूब दूध दही मक्खन खिलाया है, जिसके कारण नीरज का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ऐसे में नीरज पैंट शर्ट की जगह कुर्ता पजामा पहनता था। इसी वजह से गाँव के बच्चे उसे सरपंच के नाम से चिढ़ाते थे। उम्र के हिसाब से वजन ज़्यादा बढ़ने लगा तो नीरज के माँ बाप को फिक्र होने लगी। एक दिन सारी फैमिली ने बैठकर बात की, अगर नीरज ऐसे ही खाता जाएगा तो इसका शरीर खराब हो जाएगा। इसे कहीं ट्रेनिंग कराते हैं ताकि इसकी बॉडी शेप में आ जाए, ये देखने में थोड़ा ठीक भी लगे। नीरज के माँ बाप ने उसे कहा कि अब जाकर जिम ज्वाइन करो। अपने बड़ों की बात मानकर नीरज ने पानीपत में जाकर जिम ज्वाइन कर लिया। पानीपत में शिवाजी स्टेडियम है, उसी के बगल में नीरज का जिम था। नीरज की उम्र कम थी, इसलिए उन्हें घर का कोई बड़ा ही छोड़ने जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि नीरज के चाचा या पापा जिम पहुंचने में लेट हो गए। ऐसे में वो ग्राउंड में बैठकर उनका इंतजार करते रहते थे। एक दिन ऐसे ही जिम के पास शिवाजी स्टेडियम में इंतजार करते करते नीरज ने देखा कि सामने कुछ लड़के जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें शामिल जयवीर ने नीरज से कहा कि आओ एक बार तुम भी ट्राई करो। नीरज ने पहली बार में ही भाला सही तरीके से और काफी दूर तक फेंक दिया। तभी शायद जयवीर ने नीरज में वो देखा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद जयवीर ने नीरज को जैवलिन थ्रो करने की सलाह दी। नीरज का भी मन कहीं ना कहीं इस खेल में लगने लग गया था। उसने पंचकुला जाकर जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस की। फिर वहाँ से नीरज नेशनल कैंप में चला गया। प्रैक्टिस करते करते नीरज ने कभी भी अपनी पढ़ाई पर ढील नहीं दी। नीरज ने अपनी प्राइमरी स्टडी हरियाणा से की और नीरज ने BBA से अपनी ग्रेजुएशन की, जो कि पंजाब में है। नीरज ने अपना सबसे पहला इंटरनेशनल मेडल 2014 में यूथ ओलंपिक बैंकॉक में जीता। उसके बाद नीरज ने मेहनत को अपना साथी बना के सफलता को अपनी सीढ़ी बना ली। उसके बाद उन्होंने 2016 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर को अपने नाम किया। सबसे पहले एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और उसी साल नीरज ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और उसके बाद नीरज ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। उसके बाद उसी साल उन्हें इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया। ऐसे ही करते करते साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में गोल्ड, उसके बाद 2022 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड, फिर डायमंड लीग में 2022 में एक और गोल्ड और 2023 में एक सिल्वर। उसके बाद नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में एक सिल्वर और 2023 में एक गोल्ड जीता। लेकिन नीरज को जो असली पहचान मिली वो थी 7 अगस्त 2021 की ओलंपिक्स की रात, जब नीरज ने अपना बेस्ट शॉट देकर देश का नाम और देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक आम लड़का सिर्फ एक रात में देश का सुपरस्टार बन गया। नीरज की गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में सभी ने अपनी अपनी तरफ से नीरज को कुछ ना कुछ गिफ्ट अपने प्यार के रूप में दिए। जैसे उनकी अपनी स्टेट हरियाणा ने उनको 6 करोड़ दिए, पंजाब ने 2 करोड़, इंडियन रेलवेज ने 3 करोड़, बायजूस ने 2 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ और BCCI ने 1 करोड़ और महिंद्रा कंपनी के CEO यानी आनंद महिंद्रा जी ने एक कार गिफ्ट की, XUV 700, जो कि एक लग्जरियस कार है। इसके अलावा भी नीरज के पास कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी हैं, जिसको करने के लिए वो अच्छी खासी फीस लेते हैं। आज नीरज चोपड़ा की टोटल नेटवर्थ है 32 करोड़। साल 2022 में नीरज को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। जब नीरज ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता तब उनकी मां सरोज देवी ने हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी जी के लिए चूरमा भेजा था।
अब बात करें इस साल के ओलंपिक्स की, तो इस साल नीरज ने गोल्ड मेडल तो नहीं लेकिन सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि उनके हाथ में एक इंजरी हुई है, इसलिए वो अपना लास्ट बेस्ट इतना ही दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की और इस साल अरशद नदीम ने गोल्ड हासिल किया, जो कि नीरज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे इस साल नीरज की मां ने फिर से नीरज के जीतने पर नरेंद्र मोदी जी को चूरमा भेजा, लेकिन वो खराब हो गया था। जिस जैवलिन को नीरज ने पहली बार थ्रो किया था, वो जैवलिन आज भी शिवाजी स्टेडियम में है, जिसे किसी को भी नहीं दिया जाता। और ऐसे ही जिस जैवलिन का यूज़ टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने किया था, उसे 2021 में ई ऑक्शन किया गया, जिसकी सबसे बड़ी बिड बीसीसीआई ने 1.5 करोड़ लगाई। और आज के वक्त में बीसीसीआई के पास नीरज का जैवलिन है। अगर कोई हरियाणा में नीरज के गांव जाए तो गांव में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है निवास स्थान श्री नीरज चोपड़ा, विश्व ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो एक बार उसे भी देख लेना। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।